वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद एंटी ड्रग सेंटर उसामा नज़ीर मलिक साहब। इन्होंने पिछले हमारे 2 प्रोग्राम में काफ़ी तनकीद की गवर्नमेंट के ऊपर भी, गवर्नमेंट के अदारों के ऊपर भी, कि वो नशा क्यों नहीं रोक पा रहे। और आप क्या समझते हैं सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि वो गवर्नमेंट क्या करे कि जिससे नशा रोका जा सके। मुझे इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा आप हिंट दे दें काइंडली, ये पैगाम हमारा गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाए, उनके लाहे अमल में भी कोई ऐसा ख्याल आ जाए तो हमारा मुल्क समझ जाए इससे बेहतर क्या हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में मैंने जो पिछले जितने भी मेरे प्रोग्राम हुए हैं, मैंने उसमें एक तनकीद नहीं की, एक गवर्नमेंट को एक तवज्जो दिलाई है। जी जी बिल्कुल, वो तवज्जो है जिस मकसद के लिए आप इक़्तिदार में आए हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए, ठीक है, अवाम को जो बेसिक ज़रूरियात है उनको वो फराहम करने के लिए, लेकिन वो तो आप नहीं कर रहे। चलो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो आप मंशियात का या नशे का एक सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो अवाम के ऊपर आप और गिरा रहे हैं उसके ऊपर। ये मेरी तनकीद नहीं है, ये एक सिर्फ तवज्जो है गवर्नमेंट को, और ये तवज्जो के बगैर पाकिस्तान दिन ब दिन, ठीक है, एक ऐसे वो कहराम की तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान का आने वाले कुछ सालों के अंदर अल्लाह न करे नामो निशान तक ये ख़त्म हो सकता है पाकिस्तान में का। असल में आपने दूसरा सवाल ये किया कि आपके माइंड के अंदर क्या प्लान है। जी जी, आपके माइंड के अंदर क्या प्लान है कि गवर्नमेंट क्या करे जिससे ये तमाम मामला जिनके माओ के बेटे नशे पे लगे हुए हैं। सबसे पहले तो जो हमारा जो रोल है ना कि जराइम को रोकना, ठीक है, जराइम को कम करना, जराइम को जड़ से उखाड़ना, वो है हमारी पंजाब पुलिस का। पंजाब पुलिस के अलावा जितने भी सूबे हैं उनकी अपनी मतलका पुलिस का, यानी पूरे पाकिस्तान की जितनी भी फ़ोर्स है, जितनी भी पुलिस है, उनका बेसिक जो काम है वो जराइम को कम करना और उनका ख़ात्मा है। और नशा जो है ये आज कल के दौर में हमारे पूरे पाकिस्तान के माशरे में सबसे बड़ा ये जुर्म और सबसे बड़ा मसला जो है वो नशा बन चुका है। लेकिन पुलिस बेबस है इसके अंदर, पुलिस कुछ भी नहीं करती, ठीक है। पुलिस आ जाके गश्त करती है, गश्त के दौरान कोई ऐसा वैसा मामला होता भी है तो वो रफ़ा दफ़ा करके किसी की सिफारिश आ जाती है, कुछ पैसे दे देते हैं, ठीक है। इस तरह के मामलात को देख के पुलिस भी खामोश है, पुलिस भी बेबस हमें नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहला जो किरदार है वो पुलिस को अपना करना चाहिए। पुलिस को अपनी जो असल ज़िम्मेदारी है वो ऐसा तरीके से पुलिस को निभानी चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आजकल के ये गली महलों के अंदर जो मेडिकल स्टोर जो खुले हैं गैर कानूनी, जिनके पास माजरत के साथ ना तो लाइसेंस है, ना तो रजिस्ट्रेशन है उनके पास, ना तो कोई क्वालिफाइड वहाँ पे फार्मासिस्ट बैठा होता है। कोई बंदा भी आता है वहाँ पे कि मुझे फ़लाना इंजेक्शन चाहिए, हमें फ़लानी चीज़ चाहिए जो नारकोटिक्स के अंदर आती है। बेसिकली जो मेडिसिन कोई भी बनी है वो नारकोटिक्स है, जो एंटी नारकोटिक्स है, वो तो हमारी बेहतरी के लिए बनी है, लेकिन हमने जब उसका इस्तेमाल ज़्यादती से ज़्यादा करना है तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए भी नुकसान है। तो आजकल के जो लोग हैं वो हमारी जो मेडिसिन है वो एक नशा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेडिकल स्टोर वालों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो बग़ैर किसी डॉक्टर के नुस्खा के वो मुंह उठा के 40 रुपये का अगर कोई इंजेक्शन है, 20 रुपये की अगर वो टैबलेट है, डबल प्राइस के ऊपर वो सेल कर रहे हैं। सबसे पहले तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसको चाहिए कि इस तरह के मेडिकल स्टोर्स को चेक करके उनको बिल्कुल सील कर दिया जाए और उनको एक भारी जुर्माना किया जाए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी, कि जिसके अंदर हमारे डीसी साहब आते हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं, उसके बाद हमारे कमिश्नर साहब आते हैं, ठीक है। इनका काम माजरत के साथ ये रह गया है कि इन्होंने सब्ज़ मंडियों के अंदर जाके सिर्फ सब्ज़ियों के रेट तय करने होते हैं और किसी स्टोर्स के ऊपर जाके, ये जो जनरल स्टोर्स हैं उनके ऊपर जाके इन्होंने वो
चेक एंड बैलेंस करना होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम मंडियों से निकल के हमने मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी जड़ है, जो सबसे बड़ा फसाद जो आज हमारे मुल्क के अंदर बन चुका है, तो उसको भी हमने देखना है। उसके ऊपर किसी की भी कोई तवज्जो नहीं है, ना गवर्नमेंट की तवज्जो है, ना ही हमारे ब्यूरो क्रेट्स की यहाँ पे तवज्जो है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं वो तकरीबन कोई लगभग पूरे पंजाब के अंदर कोई 100 के करीब है। अच्छा, 100 करीब में से 98 जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उनकी जो फ़ीस है वो इतनी है कि एक दिहाड़ीदार जो बंदा है वो अपने बच्चे का इलाज करवा ही नहीं सकता। यानी अगर मिनिमम मैं आपको बताऊं कि 40-50 हज़ार से शुरू हो के 3-3.5 लाख तक जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर या तो ख़ुद वो बनाए, उसके अंदर फ्री इलाज करवाए, या तो जो पाकिस्तान के या पंजाब के अंदर जो सस्ते तरीन सेंटर हैं उनको ट्रेस करके, ठीक है, उनको सेहत कार्ड के ऊपर वो रजिस्टर्ड करें। सर यही रजिस्टर करने पे, ये बात पे भी मैं आपको आ रहा हूँ कि आजकल काफ़ी हॉस्पिटल्स पे ये सेहत कार्ड चल रहे हैं, लेकिन सेहत कार्ड पे लोगों के ऑपरेट तो हो ही जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले परेशान हैं, उनको पीछे से पेमेंट नहीं आ रही उस चीज़। सर वो तो गवर्नमेंट की नाअहली है ना, वही ना, गवर्नमेंट ही नहीं जब ठीक होगी तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट हमारे मुल्क से नशा प्रोटोकॉल को ख़त्म करके, गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल को ख़त्म करके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल को हल भी कर सकती है और उन मसलों को जड़ से भी उखाड़ सकती है। वही ना, गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि गवर्नमेंट करना चाहे तो हर चीज़ कर सकती है। गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि वो कर नहीं रही। उनको सब अपनी पड़ी हुई है आजकल, जैसे कि इमरान खान कहता है कि मैं वज़ीर आज़म आ जाऊँ, नवाज शरीफ का अपना कोई ऐसे काफ़ी ये चीज़ें लेके ना, तो काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। सर लास्ट मेरी जो बात है वो बड़ी ज़रूरी है, वो सब के लिए, हमारे मुआशरे के अंदर जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, ठीक है, या जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके लिए एक अहम पैगाम है कि, और गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत ज़रूरी पैगाम है कि अगर गवर्नमेंट को ये मतलब कि महसूस हो रहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे पास क्वालिफाइड टीम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट को ऑफ़र करवा रहा हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती के अंदर मेरे साथ चले, ठीक है। मैं उनकी सरपरस्ती के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट मुझे प्रोटोकॉल दे, गवर्नमेंट मेरे साथ पीछे अपनी पूरी फोर्स लगा दे, मैं गवर्नमेंट के अंडर रह के काम करूँगा, गवर्नमेंट की सिर्फ सरपरस्ती मुझे चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोई 2 से 3 महीने के अंदर फैसलाबाद की हद तक मैं इस तरह के जराइम को, अगर 100% हो रहा है तो इंशाल्लाह 98% उसको ख़त्म करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लान के अंदर मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को क्लीन स्वीप कर दूंगा नशे के हवाले से। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे दूसरे ज़िले के अंदर, उसके बाद फिर पंजाब के अंदर, पंजाब के बाद फिर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। सर मैं ये आपकी बात को रोक रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा। ये ऐसे है कि जो भी इस माशरे में निकलता है कोई अच्छे काम के लिए, गवर्नमेंट उसे कोई ना कोई ऐसा धमकी वगैरह में कोई उसको जानी नुकसान, काफ़ी मसले मसाइल मिलते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या लाहे अमल होगा कि अगर आपने ये स्टेप उठाना चाहा तो? मैंने ना तो एंटी गवर्नमेंट कोई अपनी टीम तैयार करनी है, ना तो एंटी स्टेट मेरा कोई ऐसा काम है, ना तो मतलब माजी में भी रहा है। मेरा तो जो असल मकसद है कि अगर गवर्नमेंट को ये फ़ील हो रहा है कि यार हम ये लोग काम नहीं करते या हमसे ये नहीं हो सकता, हमारे ऊपर पहले भी बहुत सारा बर्डन है, तो गवर्नमेंट मुझे चंद अफराद पुलिस की सूरत में दे दे कि जिनके साथ मैं निकलूं। मेडिकल स्टोर जो हैं उनको सील करने की अथॉरिटी हमारे पास हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का एक नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हो, मैं निशानदेही करूं, गवर्नमेंट का काम है उसको सील करना है। जितने भी मंशियात फ़रोश यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अड्डों पे लेके जाना मेरा काम है, उनके अड्डों को सील करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी आपको सर, नहीं सर, करनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, नहीं करेगी गवर्नमेंट जो अब मौजूदा गवर्नमेंट है नहीं कर रही तो अपने अपने घरों को जाए। यहाँ पे क्या कर रही है? तो मसला है ना, मेन गवर्नमेंट का ही तो इशू है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो नशा रुक सकता है, गवर्नमेंट अगर सर मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट अगर ये इतना बड़ा जो जुर्म है, इतना बड़ी जो लानत हमारे पाकिस्तान को तबाह कर रही है,
अंदर से खा रही है जो पाकिस्तान को दिन ब दिन। अगर गवर्नमेंट से ये काम ही नहीं हो रहा, या ये ऐसा कीड़ा जो है कि जैसे वो एक मिसाल है ना कि लकड़ी को अगर घुन लग जाए तो लकड़ी अंदर से अंदर वो मतलब ख़त्म हो जाती, तबाह हो जाती है। ये नशा एक ऐसा कीड़ा पाकिस्तान का बन चुका है कि अंदर से इंसान को भी तबाह कर रहा है, फैमिलियों को भी तबाह कर रहा है, घरों के घर उजड़ रहे हैं, माशरे के माशरे तबाह हो रहे हैं। गवर्नमेंट अगर इस काम में नाअहल है, हमें पता है कि गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, लेकिन हम गवर्नमेंट को बर्डनाइज नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट अपनी टीम में से को थोड़ा सा हिस्सा तो हमें दे सकती है ना। जी। अपने प्रोटोकॉल से जो 20 गाड़ियां उनके प्रोटोकॉल में निकलती हैं, कोई 2 गाड़ियां हमारे साथ वो रवाना कर दें, ठीक है। हम उनको ये बताएंगे कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे ये मंशियात डीलर बैठा हुआ है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ के आपने कौन सा ऐसा कानून आपने बनाना है और किस कानून के तहत आपने सज़ा देनी है। लेकिन यहाँ पे मंशियात फ़रोश मैं अब क्या कहूँ कि यहाँ पे मंशियात फ़रोश बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंशियात के जो डीलर्स हैं वो चौक और चौराहों में बेच रहे हैं। आप इनको पकड़ के इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ना कि कोई आप किसी सिफारिश के ज़रिए, ना ही कोई और आप किसी जुर्माने की सूरत में आप उनको फिलफोर 10-15 मिनट की कार्रवाई में करके आप उनको फारग कर दें। शुक्रिया उसामा भाई, जैसा कि आपने बताया, जैसा कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया कि अगर गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो आप एक पूरे पाकिस्तान को ड्रग्स फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने उसामा भाई की बातें सुनी, उसामा भाई ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। उसामा भाई का मेन यही था कि गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही तो इसमें अब